अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज इमरान खान का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। तोशा खाना केस के हवाले से उनकी अपील के ऊपर समाअत हुई, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के हवाले से आर्गूमेंट्स हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस इस केस की समाअत कर रहे हैं। सारा दिन इस केस की प्रोसीडिंग चलती रही। बहरहाल इसमें थोड़ा सा ये बता देना जरूरी है कि तोशा खाना केस में इमरान खान को 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। और अभी रिसेंटली जो 14 अगस्त के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंसेशन मिली है, वो 6 महीने तक की मिली है। अगर हम ये कहें कि अब इमरान खान की सजा 3 साल नहीं, वो 2.5 साल हो चुकी हुई है। इस हवाले से मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हुआ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने एक फैसले में ये पहले ही डिस्कस कर चुकी हुई है कि अगर किसी भी केस के अंदर किसी मुलजिम को 3 साल की सजा हुई हो तो उसको जमानत के ऊपर रिहा कर देना चाहिए, यानी कि उसकी सस्पेंशन हो जानी चाहिए। तो इमरान खान के केस के हवाले से भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हुआ हूं कि जिस तरह उनको 3 साल की कैद की सजा हुई है, ये सजा बरकरार नहीं रहेगी। इस केस के अंदर वैसे भी बहुत सारी कमियां, कोताहियां, खामियां मौजूद हैं। प्रॉपर तरीके से गवाहान की शहादत रिकॉर्ड नहीं की गई, डिफेंस का मौका नहीं दिया गया, इमरान खान को सुना नहीं गया, उनके वकला को आर्गूमेंट्स करने का प्रॉपर तरीके से मौका नहीं दिया गया। बहरहाल इस केस का कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक बात बहुत क्लियर है, बहुत तयशुदा है कि जिस केस में जिसकी समाअत आज हुई है, 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुन रहा था, बहरहाल इसके ऊपर अब इसको एडजर्न कर दिया गया है कल तक के लिए। लेकिन इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा बरकरार नहीं रहेगी, उनकी सस्पेंशन हो जाएगी और इस केस के अंदर उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी। लेकिन ये भी मैं कह चुका हुआ हूं कि जमानत हो जाने के बावजूद इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दीगर मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। जैसे कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस में गिरफ्तारी हो चुकी है और दीगर जो 7 उनकी दहशतगर्दी की अदालत से जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हुई थी, उनमें भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। साइफर की गुमशुदगी के हवाले से भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। यानी कि काफी सारे दीगर केसेस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। तोशाखाना केस में जमानत मंजूर हो जाने के बावजूद भी इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। आज के दिन के अंदर जो केस की सारा दिन प्रोसीडिंग चलती रही, इसमें वकला की तरफ से क्या दलाल दिए गए, जजेस ने इसके ऊपर क्या रिमार्क्स दिए, जो भी कोर्ट की आज के दिन की प्रोसीडिंग थी, इसको आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ कोसा अदालत में पेश हुए और मौकफ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार दे सकता है। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दायर करने का कहा। सरदार लतीफ कोसा ने कहा कि सदर मुमलकत ने 14 अगस्त को कैदियों की सजा में 6 माह की माफी की। चेयरमैन पीटीआई की सजा का दुरानिया पहले भी कम और 3 साल कैद था। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट दायर करने का कोई इजाजतनामा नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा रिकॉर्ड में मौजूद है, जिस पर सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि वो इजाजत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जन्म से दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का इजाजतनामा कानून के मुताबिक नहीं, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल, वो इजाजतनामा दुरुस्त नहीं है। लतीफ खोसा का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को भी नजरअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी अपील मंजूर की और हाई कोर्ट ने दरखास्त दोबारा फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भिजवाई। उन्होंने मजीद ये कहा कि कंप्लेंट ट्रायल के लिए बराह रास्त सेशन जज के पास नहीं जा सकती। कानून में तरीकाकार दिया गया है कि कंप्लेंट पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। सेशन कोर्ट बराह रास्त कंप्लेंट सुन ही नहीं सकती। ट्रायल कोर्ट का आर्डर गलतियों के बायस बरकरार नहीं रह सकता। सरदार लतीफ खोसा ने सदा की कि चेयरमैन पीटी की सजा मुअत्तल कर दी जाए। सजा कालअदम करार देने की अपील पर दलाइल के लिए हम दोबारा अदालत के सामने आएंगे। इसमें थोड़ी सी ये बात मैं वाजे कर दूं कि जब भी किसी केस में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त दायर की जाती है, वो सिर्फ उस वक्त होती है जब ऑलरेडी अपील फाइल की हुई हो। अदालत की अपनी मर्जी होती है कि वो अपील की समाअत करके इसको फाइनल कंक्लूड कर दे, कोई भी जजा सजा का फैसला दे दे, या ये अदालत की अपनी मर्जी है कि वो चाहे तो सजा मुअत्तली के हवाले से, यानी कि जमानत के ऊपर आर्डर कर दे, बेल एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, लेकिन अपील को पेंडिंग रखे बाद में उसकी समाअत के लिए। तो यही सूरत हाल थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में इन तमाम इश्यूज पर फैसला दिया गया, जिस पर सरदार लतीफ खोसा ने कहा बिल्कुल नहीं, जो फैसला उन्होंने दिया था वो हाई कोर्ट कल अदम करार दे चुकी है।
इस मौका पर थोड़ी सी आज जो कार्रवाई चली, कुछ गपशप भी वकला के दरमियान और जजेस के दरमियान होती रही। कुछ इसमें हंसी मजाक का सिलसिला भी चलता रहा, कुछ गिला शिकवा गर्मी के हवाले से भी होता रहा। बहरहाल कमरा अदालत में गुंजाइश से ज्यादा अफराद होने के बाद हब्बस और गर्मी की वजह से अदालत में लगे एसी भी काम करना छोड़ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर नवीद मलक पसीना पूछने के लिए टिश्यू पेपर तलाश करते रहे। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने शिकवा किया कि आपको शायद थोड़ी बहुत हवा आ रही हो, लेकिन हमें तो बिल्कुल नहीं आ रही। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा एसी के वेंट के सामने खड़े हो जाएं ताकि आपको हवा लगे। जस्टिस आमर फरूक ने इस्तफसार किया कि हतमी फैसले में क्या ट्रायल कोर्ट ने वजूहात दी, जिस पर लतीफ खोसा ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने वजूहात नहीं दी, ट्रायल कोर्ट के जज ने आपके फैसले को नजरअंदाज किया। जस्टिस तारक जहांगीरी ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट ने दफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लका कहा, जिस पर लतीफ खोसा का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लका करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को जांचे बगैर इन्हें उसी रोज गैर मुतल्लका करार दिया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतल्लका करार देने की वजह भी नहीं लिखी। सरदार लतीफ खोसा का कहना था कि क्या फौजदारी तारीख में ऐसा कभी हुआ है? हक के दिफा खत्म करने के ट्रायल कोर्ट फैसले की दरखास्त पर नोटिस जारी हो चुका था। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने शिकवा करते हुए कहा, जस्टिस साहब मादरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से रोका नहीं। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका फिर भी जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। मुलजम को अपने दिफा में गवाह पेश करने से रोका ही नहीं जा सकता। उनका कहना था कि एक शख्स अपना दिफा पेश कर रहा है, आप कैसे उसे रोक सकते हैं? 4 गवाह तो पेश कर रहे थे, कोई 40 तो नहीं थे। ट्रायल कोर्ट के फैसले से चेयरमैन पीटीआई के आईनी हुकूक मुतासर हुए। गोशवारे जमा होने के 120 दिन के अंदर कंप्लेंट दायर की जा सकती है। ये कंप्लेंट गोशवारे जमा होने के 920 दिन बाद दायर की गई। ये तो नहीं हो सकता कि मेरे सर पर हमेशा तलवार लटकती रहे। चेयरमैन पीटीआई के वकील का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने न सिर्फ मुलजम के दिफा का हक खत्म किया बल्कि ख्वाजा हारस की बहस भी नहीं सुनी। ख्वाजा हारस ने बताया कि उनके मुंशी का मसला बना हुआ था, जिस वजह से आने में ताखीर हुई। ख्वाजा हारस 12 बजे ट्रायल कोर्ट पहुंच गए थे, मगर जज ने कहा अब आपकी जरूरत नहीं है। अदालत ने फैसला महफूज किया और आधे घंटे बाद 30 सफहात का फैसला जारी कर दिया। 12:30 बजे फैसला आया और 12:35 पर पुलिस चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि उनके घर के गेट और वॉशरूम का दरवाजा तक तोड़ दिया गया। जो ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ सबसे ज्यादा कंपेन चल रही है वो इसी बात के ऊपर है कि उसने डिफेंस के गवाहान की शहादत रिकॉर्ड करने का मौका प्रॉपर तरीके से फराहम नहीं किया। और जो एक कानून है कि हमेशा मुलजम को सुना जाता है, वकला की तरफ से आर्गूमेंट्स होते हैं, एक इन लेंथ डिटेल बहस होती है, लेकिन बहस सुनने का मौका नहीं दिया गया इसको हेस्ट के अंदर। हालांकि इसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसका फैसला 7 दिन के अंदर, लेकिन जज साहब ने तो तोशा खाना केस का फैसला 1 दिन के अंदर कर दिया। बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है और ये फैसला बरकरार बहरहाल नहीं रहेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्या हुआ? चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के दलाल मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फरूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, अमजद परवेज साहब क्या आपको कुछ कहना है? जिस पर अमजद परवेज ने कहा, खोसा साहब मेरे नकाब के भी गवाह हैं। अमजद परवेज एडवोकेट की बात पर अदालत में कहे लग गए। वक्फे के बाद केस की दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि हक के दिफा से मुतल्लक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जेर समात है। हक के दफा की दरखास्त पर नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समात है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी ये कह चुके हैं, जो तोशा खाना केस का फैसला हुआ उसके ऊपर भी वो इत्तेफाक नहीं करते। वो कह रहे हैं कि उस केस का फैसला हेस्ट में किया गया है और उसको कलअदम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच में जेर समात होने की वजह से यह बेंच इस मामले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस आमर फरूक ने कहा यह बेंच तो सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच के दरमियान सैंडविच हो गया। उनका यह कहना है कि अगर उसने नहीं किया, इसके बावजूद नोटिस तो इस अदालत ने कर रखा है। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि अकाउंटेंट अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखता, क्लाइंट ही बताता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अगरचे लीगल कम्युनिटी से हैं लेकिन टैक्स रिटर्न तो नहीं भर सकते। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने कहा कि उन्होंने गोशवारों में 4 बकरियां जाहिर की लेकिन बाकी मुतलका चीजें जाहिर नहीं की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनके 3 सवालात हैं, एक मजिस्ट्रेट वाला, एक दुरानिये वाला और एक अथॉरिटी वाला। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उनका सवाल यह भी है कि उनको आखिरी दिन सुना नहीं गया, उनका हक के दिफा भी खत्म हुआ।
जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह अदालत उस वक्त सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कर रही है। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर अदालत मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएगी। यह हमेशा से एक कानून है कि जब भी किसी केस में जमानत के ऊपर बहस हो रही हो तो अदालत हमेशा टेंटेटिव असेसमेंट लेती है, यानी कि सरसरी केस का जायजा लिया जाता है, उसको डीपर एप्रिसिएशन में नहीं, गहराई में नहीं जाया जा सकता। ये सवालात तो आएंगे कि मुल्ज़िम को हक दफा नहीं दिया गया। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतलका करार दिया, जिस पर चीफ जस्टिस आमर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि गोशवारे तो अपने कंसल्टेंट की मुशावरत से जमा कराए जाते हैं ना। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह तो क्लाइंट को बताना होता है कि उसके असासे क्या थे। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के पास 3 साल तक कोई ज्वेलरी या मोटरसाइकिल तक नहीं थी। चीफ जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि मुझे तो कोई अपने रिटर्न फाइल करने का कहे तो मैं खुद भी नहीं कर सकता, जिस पर अमजद परवेज ने कहा कि यह टैक्स रिटर्न का केस ही नहीं, गलत डिक्लेरेशन का केस है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अपील में रियासत को फरीक ना बनाने का एतराज उठाया, जिस पर जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि शिकायत कुनिंदा इलेक्शन कमीशन है और दरखास्त गुजार ने उसे फरीक बनाया है। रियासत को अपील में फरीक बनाने की जरूरत क्या है। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद मुल्ज़िम का स्टेटस मुजरम में तब्दील हो गया, सजा याफ्ता अब रियासत की कैद में है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ग्राउंड पर अपील मुस्तरद कर दी जाए, मेरा मौक़िफ़ है कि कम अज़ कम स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि रियासत को नोटिस भी कर दें तो क्या होगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि यह मैंडेट ऑफ लॉ है कि स्टेट को भी नोटिस होना चाहिए। जस्टिस तारक जहांगीरी ने कहा कि जिन केसेस का आप हवाला दे रहे हैं उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, इस केस में कोई एफआईआर मौजूद नहीं है। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि कानून की मुतलका दोनों शिके कहती हैं कि रियासत को नोटिस जारी किया जाता है। रियासत के पास फैसले के दिफा का हक भी मौजूद है। रियासत ने फैसला करना है कि वो फैसले का दिफा करेगी या नहीं। चीफ जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई, ये मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है कि बगैर नोटिस सजा मुअत्तल हुई हो। 3 साल कैद की सजा को कम दुरानिये की सजा कहकर सजा मुअत्तली का कहा जा रहा है। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि कैप्टन सफदर को सिर्फ 1 साल कैद की सजा हुई थी, हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल होने में 3 माह लगे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। ये थी आज तक की तमाम सूरत हाल जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केस में हुई। वकला के में जिनने जो दलाइल दिए उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन बहरहाल इस केस का अल्टीमेट कोई फ्यूचर नहीं है। इस केस की कल समाअत होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान की जमानत कल मंजूर हो जाएगी। लेकिन जैसे कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि इमरान खान को फिलहाल रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि दीगर बहुत सारे केसेस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है।